Hello students, this is our third lecture of the fire claim accounts. In this lecture we are going to solve the complete sum including find out the closing stock, find out the rate of gross profit when it is not given, and ultimately we have to find out the amount of the claim. The whole sum, complete sum we will cover in this lecture. This is the most important point. So let's get started with the illustration number 6. The fire in the godown for the Messrs. Mehta Brothers of the Mumbai on 31st January 2011 totally destroyed the stock from available records. Following information is given to you. Prepare a statement for the claim to be presented to the insurance company at the year 31st January 2011. Then the stock on hand always have been valued at 10% below the cost. That means opening stock will be cost at a 10% low. Then opening stock, net purchase, net sales, wages, closing stock of the 4 years is given 2008, 2009, 2010 and 2011. And we have to calculate regarding 2011 just because the fired on 31st January 2011. Prepare the statement of the claim showing your working and the closing stock was always be valued at 10% below the cost. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों 10% बिलो द कोस्ट वैल्यू होता है और साथ में हमें ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया है. आपको मैंने कल अगले ही लेक्चर में बताया था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो अगले 3 सालों का या 2 सालों का डेटा दिया गया हो, उसके हिसाब से हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने से हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. तीनों ईयर का इंक्रीजिंग होगा तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? तो हम वेटेड एवरेज लेंगे. डिक्रीजिंग होगा तो लोएस्ट वैल्यू लेंगे और फ्लक्चुएटिंग होगा तो कौन सी लेंगे? एवरेज लेंगे. राइट. सो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. स्टेप नंबर 1 है वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, बट पहले हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो ही हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द 2011 फाइंड कर पाएंगे. राइट. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द 3 years एंड अल्टीमेटली वी हैव फाइंड आउट द एवरेज परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट. And using that we can find out the closing stock of 2011. Right. Then we will see the amount of the claim according to that. So first step we are doing this is to find out the rate of gross profit. अगर rate of gross profit find करना है तो पहले तो हमें gross profit find करना पड़ेगा. तो gross profit find करने के लिए तीनों साल का क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो हम साथ में ही 3 ईयर का बनाते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर कैलकुलेशन. तो ये हमने बना लिया तीनों ईयर का साथ में ट्रेडिंग अकाउंट. दैट इज 2008, 9, 10, 2008, 9 एंड 10. फर्स्टली वी हैव टू राइट द ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 27,090. बट यहाँ पे क्या लिखा है? द स्टॉक ऑन हैंड ऑलवेज हैव बीन वैल्यूड एट 10% बिलो द कोस्ट. कोस्ट से 10% कम प्राइस है ये. 27,090 क्या है? बिलो द कोस्ट. दैट मीन्स ये वैल्यू है वो 90% है. सपोज कोस्ट प्राइस 100 होती, वो बिलो 10% है. दैट मीन्स 27,090 वो 90% है. तो 100% पे क्या होगी वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? मैं यहाँ रफली बता देती हूँ आपको. 27090 ये 90% की वैल्यू है. तो 100% पे कितनी वैल्यू आएगी? सो 27090 multiply with 100 divide by 90. It will come 30,100. Right? So यहाँ पे opening stock for the 2008 it will come 30,100. Similarly we have to calculate for the 2009 and 10 as well. So answer आएगा 2009 का 36,000 and 2010 का आएगा 40,000.
सेम वे आप यूज़ करके ये 2 ईयर का भी फाइंड कर सकते हो। अब हम क्या लिखेंगे, नेट परचेज। यहाँ पे नेट परचेज दिया गया है, दैट मीन्स परचेज रिटर्न हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर दिया गया है। नेट परचेज आ गया, देन नेट सेल्स दिया गया है, ऑब्वियसली हम दिस साइड लिखेंगे। देन वेजेस दिया गया है, तो वेजेस हम लिखेंगे यहाँ पे। और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज प्रिपेयर एट अ वैल्यू एट अ 10% बिलो द कोस्ट। तो यहाँ पे भी सेम एडजस्टमेंट दिया गया है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक इज 10% लो द बिलो कोस्ट। इफ क्लोजिंग स्टॉक कोस्ट प्राइस इज 100, सो इट इज अ 90%। तो सेम वे में हमें फाइंड करना है, 32,400 है, वो 90% है, तो 100% पे कितना आंसर आएगा, 36,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36,000। सिमिलरली 2009-10 का कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 40,000 एंड 41,000। 2009-10 की सारी इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर ली है। अब अकाउंट क्लोज करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। $1,20,000 plus 36,000, that is 1,56,000. Total is 1,56,000. Out of 30,100, 74,900 and 17,400 we can deduct. So we will get a gross profit 33,600. Similarly हम दोनों ईयर का कैलकुलेट करेंगे। तो हमें तीनों ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तीनों ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाने के बाद तीनों ईयर का हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। थाउजेंड 2008 का प्रॉफिट कितना है, 33,600 डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स कितना है, 1,20,000 इंटू 100। आंसर क्या आएगा, 33,600 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, दैट इज 28%। 2009 का देख लेते हैं। 2009 का प्रॉफिट है 37,000। सेल्स की वैल्यू है 1,32,000 इंटू 100। 37,000 डिवाइड बाय 1,32,000 इंटू 100, दैट इज 28.03%। एंड 2010 का है 39,100 डिवाइड बाय 1,40,000 इंटू 100। 39,100 डिवाइड बाय 1,40,000 इंटू 100, दैट इज 27.93%। सो यहाँ पे तीनों ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, 28%, 28.03 एंड 27.93। पहले थोड़ा बड़ा फिर
घटा, यानी कि ना ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ही वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हम क्या निकालेंगे, जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो एवरेज लेंगे, तो तीनों का एवरेज निकालेंगे। (28 + 28.03 + 27.93 डिवाइड बाय 3। 28 + 28.03 + 27.93 डिवाइड बाय 3, we will get 27.99%, that means 28%. So rate of gross profit for the 2011 we have to calculate 28%. Understood? This is the step number 1 when the rate of gross profit is not given, right? So अब हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम किस तरह से फाइंड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना के। तो अगेन हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2011 टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक व्हेन फायर इज देयर। सो ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ द फायर, राइट? सो उसके हिसाब से हमें जब आग लगी तब गोडाउन में कितना माल था वो फाइंड करने के लिए 2011 का हमें ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके ट्रेडिंग अकाउंट में से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा। हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी मिल गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अगेन यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है? 36,900, बट इट इज़ अगेन 10% बिलो द कॉस्ट। सो अगेन हमें करना पड़ेगा कि 36,900 वो 90% है, तो 100% पे कितना आएगा? सो ओपनिंग स्टॉक विल कम 41,000। 36,900 इज अ 90%, तो व्हाट अबाउट द 100%, राइट? देन नेट परचेज विल कम 6,000, wages 2,000, then net sales 12,000, and neither we have a closing stock, neither we have a gross profit, but we can find out the gross profit on the basis of this calculation. ग्रॉस प्रॉफिट इज 28% ऑन सेल्स। ये हमने किस पे फाइंड किया है? सेल्स पे फाइंड किया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 20% ऑन सेल्स। सेल कितना है? 12,000। 12,000 का 28%, 12,000 का 28%, 3360, 3,360 we have to find out the gross profit on the basis of the rate of gross profit. And now we will close and we can find the closing stock at the date of the fire. 41,000 plus 6,000 plus 2,000 plus 3,360, that is 52,360 minus 12,000, that is 40,360. 40,360। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिला 40,360, दैट मीन्स इतना सामान था जब आग लगी थी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी की है और कितना जल गया है, कितना बच गया है, ये कोई सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। कितना इंश्योरेंस पॉलिसी का वैल्यू कितना था, ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो जो भी हमने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है वही हम अमाउंट ऑफ क्लेम लिखेंगे। सो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू 40,360। अगर यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट दी गई होती, कितना बर्न हुआ, कितना सेव हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती, तो हम स्टेप नंबर 3 और 4 दोनों करते।
अंडरस्टूड। और स्टेप नंबर 3 और 4 दोनों कैसे करने हैं वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है और आप आगे वीडियो में देख सकते हो, राइट। अब आपको प्रैक्टिस का सम करना है, दैट इज सम नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको स्टॉक की वैल्यू दी, फायर लगी है 16 अगस्त को, 20,000 का माल बच गया है, ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। सारी इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2011 की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं दिया गया है, तो लास्ट 3 ईयर का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। दैट मीन्स डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया गया है, राइट। तो उसके हिसाब से पहले तो आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा तीनों ईयर का। उसके हिसाब से फ्लक्चुएटिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, उसके रिगार्डिंग आपको 2011 के लिए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करोगे। देन स्टेप नंबर 3 भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे 20,000 का माल बच गया है, तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें से 20,000 ये माइनस करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा स्टेप नंबर 3 का। देन यू कैन फाइंड आउट द स्टेप नंबर 4 यूजिंग दैट अमाउंट ऑफ द क्लेम, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे दी गई है। दैट अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द स्टॉक इज 46,000, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों स्टेप करके ये आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 सॉल्व करना होगा। ओके, थैंक यू।